क्लास 10th का आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य मेथड। क्या होता है? श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना का ही एक मेथड है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट की थी। सेकंड हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड और थर्ड है श्रीधराचार्य मेथड। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेंट? d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की से b, a और c इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज ग्रेटर देन है 0 से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक तरह डिफरेंट, यानी कि जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे और साथ में ही डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, आपस में सेम नहीं होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है देन रूट्स विल बी इमेजनरी। तब हम रूट्स कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अब रूट्स निकालेंगे कैसे? सिर्फ इन दो केसों में निकलेंगे रूट्स, इसमें निकलेंगे ही नहीं। इधर हम लिख देंगे ऐसी कंडीशन में कि रूट्स विल बी इमेजनरी। इन दोनों में रूट्स निकलेंगे कैसे? वो इस फॉर्मूले से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर लिख भी दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर या फिर इक्वल किसके? 0 के होना चाहिए। अब एग्जाम्पल नंबर 9 है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड वेरीफाई द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य। ठीक है, सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक, वेरीफाई करने हैं किससे? श्रीधराचार्य मेथड से। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होता है, इसलिए डिवाइड किससे कर दिया? 2 से। एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x प्लस में 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं? x के कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ half of coefficient of x in both sides we get x square minus 7 by 2x plus 7 by 2 का हाफ क्या होगा? 7 by 4 का स्क्वायर ऐड किया, का स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस 3 by 2 इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो x माइनस 7 by 4 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 49 अपॉन में 16 माइनस 3 अपॉन 2, क्योंकि इक्वल के इस साइड गए तो ये माइनस से प्लस हो गया और ये प्लस से माइनस हो गया। इसको सॉल्व किया हमने, आया ये 25 अपॉन 16। 25 अपॉन 16 को हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। x माइनस में 7 बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। x माइनस में 7 बाय 4 इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 5 अपॉन 4। एक बार हमने पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x माइनस में 7 बाय 4 इज इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 4। तो ये आ गया, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस हो गया। इसको कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x माइनस में 7 बाय 4 इज इक्वल टू है माइनस में 5 अपॉन 4। x इज इक्वल टू हो गया 7 अपॉन 4 माइनस में 5 अपॉन 4। सॉल्व किया 1 अपॉन 2 आ गया। 10 x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2
आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमें वेरीफाई करना है किससे, श्रीधराचार्य मेथड से। अब जो हमें गिवन इक्वेशन है ये 2x² माइनस 7x प्लस में 3, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू क्या हुई 2, b की वैल्यू क्या हुई -7, c की वैल्यू क्या हुई 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है -7 का स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। 49 माइनस में 24 इज इक्वल टू 25, क्या है ये ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। निकलेंगे कैसे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें सारी वैल्यूज पुट करी और x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव साइन लेकर एक बार नेगेटिव साइन लेकर निकाल ली। सेम आई x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। वेरीफाई हो गया।